हम केकेआर की बातें करेंगे थोड़ी सी। भाई जो एक्सपेक्टेड था कि एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है डिसीजन मेकिंग में, वो फाइनली शुरू हो चुका है एंड आई थिंक ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। तो मैनेजमेंट की बात हो रही है, प्लेयर्स में भी होना चाहिए चीज़, बट चंद्रकांत पंडित जी फाइनली उनको हटा दिया गया। वो पोस्ट में लिखा हुआ है कि चंद्रकांत पंडित हैज डिसाइडेड टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बट आई थिंक पता ही है सबको भाई कि हटाया गया। मुझे तो ऐसा लगता है, हो सकता है कि उन्होंने खुद ही बोल दिया, बट मुझे तो लगता है कि हटाया गया। कई लोग ना इस चीज़ को लेके, देखो मैं जब वो पोस्ट भी देखा था उसमें कमेंट्स सारे बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी हैं भाई। हैं मतलब सब ऐसे कहना कि जान छूटी, बच गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई। मैं तो काफी जगह देखा जो पूरा टाइम यही कह रहे थे कि थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत हेल्प करी। तुमने ट्वीट भी कर दिया वो? मेरी तो भाई केकेआर फैंस लोगों को लग रहा हो कि मैंने ट्वीट करा है वो। केकेआर फैंस की तो पार्टी हो गई स्टार्ट, वो तो चाहिए होंगे। मतलब हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे पब्लिकली किसी प्ले उसको लेके मतलब थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, बट आई मीन इन हिज ओन वर्ड्स ही चोज टू डू सो। तो मतलब मुझे ये लग रहा था पर्सनली कि ऑफ कोर्स एक सेंटिमेंट का पल्स तो पता ही था कि सब चाहते निकले, बट मैं फर्स्टली बिफोर मूविंग ऑन टू कि कौन कौन और आ सकता है, मैं एक आर्ग्यूमेंट को आड़े हाथों लेना चाहता हूँ जो कहते हैं कि ही वन यू अ टाइटल, आप बहुत अनग्रेटफुल हो उस चीज़ को लेके। उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि भाई देखो केकेआर के 3 टाइटल्स हैं, उसमें से एक तो इनके अंडर ही आया है। मैं ये तो ज़रूर बोलूँगा कि कोई भी आदमी जब किसी कप पे पहुँचता है तो वो ऐसे ही नहीं पहुँचता। उनका बहुत बड़ा हेरिटेज रहा है एंड ये तो फनी वे में चलो बात हो गई कि चलो, और मतलब एंड आते आते तक थोड़ा सार टेस्ट हो गया था केकेआर फैंस के बीच में और उनके बीच में। तो जो क्वेश्चंस थे, जो चेंज है, आई सपोर्ट इट। आई नो कि क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए थे। मुझे पता है कि बाय द वे अभी हम कहते हैं कि पॉडकास्ट के बाद तब जब तक रिलीज होता है लाइनअप आई चुकी होगी, शायद लाइनअप आ गई ऑलरेडी, स्टोक्स नहीं है शायद लाइनअप में। ओ डैम भाई, कप्तानी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है वैसे हमारे लिए। ओली पॉप कैप्टन बन चुके हैं। हाँ, लाइनअप आ गई है, ये तो बहुत अच्छा है इंडियन टीम के लिए। हाँ, तो चेंजेस क्या है? जैक क्रॉली, बेन डकेट ओपनिंग कर रहे हैं, ओली पॉप, जो रूट वही खेलेंगे, हाई टॉप 5 सेम है। बेथल आ गए अंदर, ओ बेथल देखने को मिलेगा वही ना स्पिन में कह रहा था, मजा आएगा। क्रिस वोक्स खेल रहे, गस एटकिंसन, ओवर्टन और जॉश टंग तीनों खेल रहे हैं साथ में। आर्चर नहीं है भाई, इंटरेस्टिंग। चलो अच्छा लाइनअप होगा। पर मैं जो कह रहा था कि कोई भी आदमी जब पहुंचता है इतनी ऊंचाई पे तो ऐसे ही नहीं पहुंचता। ऑब्वियसली एक सार टेस्ट था एंड जो निकाला गया है, या फिर मतलब चलो उनके वर्ड्स में उन्होंने चूज करा, आई थिंक इट्स अ राइट डिसीजन। ये रिलेशनशिप और आगे नहीं जाना चाहिए था। हर चीज़ का एंड होता है, हर अच्छी चीज़ का भी एंड होता है, बुरी चीज़ का भी एंड होता है। तो आई थिंक अच्छी बात है कि ये दोनों पार्टीज अपने अपने रास्ते जा रही हैं। एट द सेम टाइम टाइटल हर टीम नहीं जीतती, तो एक टाइटल आप जीते हो तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल भी होना चाहिए। एंड जैसे हमने बात करी है कि नहीं, बट डू यू थिंक ही हैड अ रोल टू प्ले देयर? यार कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। ऑफ कोर्स अगर आप हेड कोच हो तो कुछ तो रोल होएगा ही, बट डू यू थिंक ही वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन? नहीं, केकेआर विनिंग टाइटल नहीं ना, पर स्टिल मतलब एटलीस्ट अगर पार्टिसिपेट करा है उसके अंदर। जैसे अब आप कुछ भी बोलो, प्लेयर चाहे इंपॉर्टेंट हो या ना हो कोई, तो भी आप बोलोगे ना कि हाँ यार अच्छा हुआ है, टीम के अंदर था। नहीं बिल्कुल, यू ऑल अप्रिशिएट तो आप करोगे हर चीज 100%। बट मेरा कहने का पॉइंट ये, आई स्टिल बिलीव देयर इज अ रीजन व्हाई वो श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर का जो मिश्रण था वो एक ही साल था और उसी साल हम जीते। हाँ, ये तो है। चंद्रकांत पंडित जी का मैं बताता हूँ, तो मुझे लगता है रेड बॉल में तो कोई क्वेश्चन है नहीं। पर्टिकुलरली मैं सिर्फ T20s की बात करूँ तो इन माई ओपिनियन, जो क्योंकि T20 का गेम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो इट्स वेरी हार्ड टू कीप अप विद इट। एंड आई पर्सनली फील, हमने मिस्टर जेमी ऑल्टर को होस्ट करा था, उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि इन हिज ओपिनियन T20 की टीम में प्लेयर्स अंडर 30 होने चाहिए मोस्टली। मुझे लगता है कोचेस के लिए भी वो चीज़ काफ़ी वैलिड है। यंग कोचेस, अभी वो यंग कोचेस ही हैं जो कि T20 के टैक्टिक्स को समझते हैं इस तरीके से। वो एक जनरेशनल गैप मुझे बहुत क्लियर कट दिखता है। गंभीर, आशीष नेहरा, ये सब जो इतने सक्सेसफुल रहे हैं अभी रिसेंटली, या युवराज सिंह इन मेकिंग यू नो दीज मॉन्स्टर्स प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा, इवन शुभमन गिल, दे अंडरस्टैंड द पल्स, क्योंकि इन लोगों ने खुद खेला है T20 और चेंज होते हुए देखा है। मुझे लगता है टैक्टिशियन वाला जो चीज़ है ना, ओवेन मॉर्गन के लिए सभी बात करेंगे उनकी, इन लोगों की बात इसलिए होती है, इनकी एक्सपर्टीज ना ऑक्शन में भी दिखती है। गौतम गंभीर, आई जेन्युइनली बिलीव ही इज आइदर द बेस्ट और मे बी इन टॉप 3 अगर आपको टीम बनानी है ऑक्शन में। तो
देयर इज हार्डली एनीवन दैट कम्स क्लोज, कह सकते हैं या LSG की उसने पहले साल में जो टीम बनाई थी, ऑन पेपर लोगों को लग रहा होगा कैसी ऐसी है, क्या यूटिलिटी टीम थी, लगातार प्लेऑफ्स में पहुंचे। KKR को आती जब 24 करोड़ खर्च किए थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे उस टाइम पे, मास्टर स्ट्रोक खेलने उस बंदे ने। नारायण को ओपनिंग कराना उस साल, रमनदीप को नंबर 8 पे रखना, कौन जानता था इससे पहले सब होने वाला है। तो मुझे लगता है कि वो टैक्टिक्स गेम के अंदर के, और आई थिंक IPL आधा तो आप ऑक्शन टेल पर ही जीतते हो, उसमें गंभीर का जो इन्वॉल्वमेंट था एंड श्रेयस अय्यर एज द कैप्टन, ये दोनों के मिश्रण से ही उस साल हम जीते हैं। आई थिंक इसमें चंद्रकांत पंडित जी का रोल काफी बाद में आता है। हाँ फॉर श्योर, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद KKR बॉटम 3 या बॉटम 4 में ही रही है। एंड आई थिंक वहां पे अगर कहना कि टाइटल जिताया है, यस प्रैक्टिकली हाँ, क्योंकि उस साल वो हेड कोच थे, बट अगर मैं एक्चुअली में नापूं कि क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से, इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि उनका नाम काफी बाद में आता है। हाँ फॉर श्योर, इट वाज टाइम, क्योंकि हमें अगर गंभीर नहीं मिल रहे अभी, वी नीड अ गाय हु इज अ मास्टर टैक्टिशियन ऑफ फील्ड टैक्टिक्स, ऑल्सो ऑक्शन टैक्टिक्स, दोनों चीज चाहिए हम लोग। अब वो कमी आप गौतम गंभीर अकेले कर देते थे, श्रेयस अय्यर कप्तान थे उस टाइम पे, दोनों ही नहीं है अभी। तो या तो उसके लिए आप 2-3 बंदे लाओ जॉब में, या फिर एक ऐसा बंदा ढूंढो जो कि ये सब खुद कर सकता है। ऐसे बंदे मोस्टली हैं नहीं। बट फॉर दोज रीजंस आई थिंक ये जो आर्ग्यूमेंट है कि चंद्रकांत पंडित जी को हटाना नहीं चाहिए था, आई थिंक इट वाज टाइम टू। भरत अरुण को भी अभी वो मुझे समझ में नहीं आया कि तो क्या उन्होंने खुद कहा है, भरत अरुण ने बेसिकली क्या हुआ KKR के उसमें, क्योंकि KKR भी काफी अच्छे से ट्रीट करने के लिए जानी जाती है। हाँ। तो उनकी एक पॉलिसी रही है कि हमारे स्टाफ में भी, नॉट जस्ट प्लेयर्स, अगर किसी की इंडिविजुअल ग्रोथ हैम्पर हो रही है तो हम विल एक्सेप्ट कि उनको जाना है। तो दे रियलाइज्ड कि लास्ट ईयर ब्रावो के आने के बाद से एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द बॉलिंग इनपुट्स ब्रावो दे रहे थे। तो भरत अरुण को लग रहा था कि मेरा रोल अभी यहाँ पे इतना है नहीं, और प्लस वो अगर मैं दूंगा भी इनपुट तो कंफ्यूजन ऐड हो जाएगा, तो मुझे जाने दो अभी। तो इसलिए KKR ने एक्सेप्ट कर लिया। वो KKR ने नहीं कहा कि भरत अरुण से क्या आप जाओ। अब बातें हो रही है ना कि CSK जा रहे हैं, वो LSG जा रहे हैं 2 साल के लिए। हो गया कंफर्म हो गया। अभी क्रिकबस की रिपोर्ट आई है। ओके तो वो इनसाइडर सोर्सेस सही है, मतलब वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, बट क्रिकबस ने निकाला। आई मीन व्हाट इज जहीर खान डूइंग देन? तो नहीं जरूरत तो पड़ेगी, बट हाँ 2 साल के लिए LSG के पास जा रहे हैं अपेरेंटली, शायद 4 साल का भी हो जाएगा। ये अभी ऑफिशियल रिटर्न कंफर्मेशन आना बचा है, बट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्रिकबस की ये हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा ओवरऑल हो रहा है भाई पूरी मैनेजमेंट में। इससे पहले आपके रैंट एंड डिस्कार्टे, अभिषेक नायर और गौतम गंभीर चले गए थे। अब जो ऑप्शंस है इन चीजों को फिल करने का, क्या पहली बात तो ब्रावो अगले तुम्हें दिख रहे हैं निकलते हुए? आई थिंक सो अभी नहीं दिख रहे। अगर इनने ऑलरेडी इतने सारे अक्रॉस KKR फ्रेंचाइज सब डूबी है इस साल। हाँ फॉर श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे जो बॉलिंग कोच वाला जो भी हमने आर्ग्यूमेंट पुट करी कि भरत अरुण को लग रहा था कि जो मेन बॉलिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो ब्रावो ही फुलफिल कर दे रहे हैं, तो मतलब आई कैन सी अ पॉसिबिलिटी वेयर आप मेंटोर एक नया ले आते हो एंड इनको बॉलिंग कोच बना देते हो, DJ ब्रावो को, इंस्टेड ऑफ अ मेंटोर। मतलब जैसे ओवेन मॉर्गन जैसे प्लेयर्स की जो बात चल रही है कि ये आ जाएंगे, मुझे लगता कि वो होगा, क्योंकि ब्रावो का इट्स नॉट जस्ट अबाउट KKR, इट इज अबाउट LAKR, TKR, सब उसका है। तो उनका इंडिविजुअली फॉर जस्ट वन फ्रेंचाइज रोल चेंज कर दो, वो तो मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। तो अगर ब्रावो रुकेंगे तो वो उसी कैपेसिटी में रुकेंगे एज अ मेंटोर है, मतलब वही ना, मेंटोर कम बॉलिंग कोच। क्योंकि वही ना गंभीर के भी लोग कहते थे कि है तो मेंटोर ही, लेकिन वही ये बात अब हमें पता चल रही है ना ये चीज। मेंटोर हाँ कहने को मेंटोर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो टैक्टिकली इनपुट नहीं देता है। इनफैक्ट ब्रावो तो अभी कहने के मोस्टली वही दे रहे थे, तो गंभीर कितना देते होंगे। तो मुझे लगता है कि दे माइट स्टिक टू हिम। एंड लास्ट ईयर बहुत डिसअपॉइंट करा है ऑल्दो, मतलब मैंने बहुत बेटर एक्सपेक्ट किया था ब्रावो से, जो उनका अफगानिस्तान के साथ भी जो उनका काम रहा है। आई वॉज होपिंग कि काफ़ी बेटर वो करके दिखाएंगे। मे बी इट वॉज जस्ट वन बैड ईयर, हो सकता है ऐसा। एक साल पे आप क्या ही जज करोगे। बस एक कंसर्निंग बात ये है कि वही अक्रॉस फ्रेंचाइज अगर सब नीचे जा रही हैं, हाँ तो प्रॉब्लम है। आई एम नॉट रियली श्योर कि क्या है, बट इवन इफ ही इज नॉट सैक्ड, अब हेड कोच के लिए ऑप्शंस क्या है? अभिषेक नायर सबसे पहले तो क्या तुम्हें लगता है कि वो बन रहे हैं? आई थिंक हो सकता है कि अभिषेक नायर को ही बना दे, क्योंकि
KKR की जो अकेडमी भी रही है उसके जो इंटीग्रल पार्ट है सबसे ज़्यादा वो अभिषेक नायरी रहे हैं। मतलब प्लेयर्स को स्काउट करना, उसके साथ उनके डेवलपमेंट पे काम करना, अभिषेक नायर इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाइज आउट देयर फॉर दैट जॉब, जो कि ऑलरेडी वो कर भी चुके हैं। तो उन्हीं को शायद, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो डिजर्व भी करेंगे इस चीज़ को, एंड मुझे लगता है शायद KKR जाएगी भी उनके साथ ही कि एक प्रमोशन दे दिया जाए उनको। जो पूरा सब फैंस चाहते हैं कि ओवेन मॉर्गन आए, तो रूमर आने शुरू हो गए हैं हाँ। कि कांटेक्ट करा है। एंड अपेरेंटली कांटेक्ट तो वैसे लास्ट ईयर भी करा था। ये हमने डिस्कस भी किया था काफ़ी क्रेडिबल सोर्स से कि कांटेक्ट करा गया था लास्ट ईयर भी ओवेन मॉर्गन को, और उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि उनको फैमिली के साथ अभी रहना था, कोचिंग में उनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इस साल दोबारा कांटेक्ट कर रहे हैं, एंड ओवेन मॉर्गन ने आके ऑन रिकॉर्ड कितनी बार कहा कि KKR के लिए मेरे पास एक बहुत सॉफ्ट स्पॉट है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर वहाँ के दे तो वो आएंगे। तो क्या हेड कोच की कैपेसिटी में आएंगे? ओके, मतलब वुड यू रादर सी ओवेन मॉर्गन एज अ मेंटर और अ हेड कोच? यार इट डज नॉट मैटर फ्रैंकली, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि से होता ही होता है, सबका से होगा ही होगा। तो सब नाम के लिए है, बट अगर वो हेड कोच की तरह भी आ रहे हैं तो उनको जो इम्पैक्ट बनाना होगा वैसे ही बना देंगे। बट आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये जनरली हो जाता है इस साल तो, क्योंकि देयर आर चांसेस। अगर आप 2 बार लगातार उनको पूछ रहे हो, देयर वुड बी सम पर्सुएशन। ऑल्दो इन सेइंग दैट, जो KKR फैंस का ऑब्सेशन है ओवेन मॉर्गन से, ओवेन मॉर्गन का कोई कोचिंग एक्सपीरियंस है नहीं बाय द वे। हाँ, पर चलो वो गंभीर का भी नहीं था। गंभीर का से पहले LSG के साथ तो था ही मेंटोर, तो उनका मेंटरिंग मेंटोर में ही आए थे वो। हाँ, कह सकते हैं या, पर मतलब मुझे लगता है आई एम नॉट दैट मच अपोज टू दिस आइडिया, क्योंकि ऑक्शन के लिए जो इनपुट्स देते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। ओवेन मॉर्गन मतलब आफ्टर गंभीर इफ देयर इज वन गाय जो कि काफ़ी क्लोज है उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो मॉर्गन है। ही इज़ क्वाइट एक्यूरेट एंड ही इज़ इन टच विद द मॉडर्न T20 गेम, विच इज़ वाई इवन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर वो आते हैं तो। आई थिंक KKR को जो सबसे ज़्यादा बड़ी नीड है वो ये है सबसे मेन, कि आपका ऑक्शन टेबल पे आप क्या करने वाले हो, उसमें आपका कौन आदमी होगा। भाई लॉटरी दे दी गई है आपके पास 24 करोड़ की। हाँ, आप कैसे यूज करने वाले हो ये आपके अगले 2-3 साल एडवांटेज आपके पास, क्योंकि बाकी लोग के साथ पैसा नहीं है, तो आप कैसे उसको यूज करके प्लेयर्स ला सकते हो, वो बहुत बड़ा डिपेंड करेगा कि आपकी ऑक्शन पे एबिलिटी कैसी है। तो इफ दे आर एबल टू ब्रिंग अ स्पेशलिस्ट लाइक ओवेन मॉर्गन in their coaching department, I think it will definitely help a lot, regardless of the fact कि उनके पास experience है या नहीं है। वो मतलब he is one of those guys जैसे like गंभीर थे कि आप चांस लेना चाहोगे, बैंक करोगे। हाँ, या अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट और भी कुछ नाम है जो कि रूमर्स में भी और जो ऑडियंस ने भी सजेस्ट करे, मैं कमेंट्स भी देख रहा था। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक इरफान पठान है। ओके, तो इरफान पठान का भी मैं देख रहा हूँ कि सीन में काफ़ी है नाम, इनको ट्राई करना चाहिए एज अ कोच। असिस्टेंट कोच ट्राई करो या मेन कोच ट्राई करो। तो उनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा रहा है एज अ मेंटोर कम कोच। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के साथ कुछ टाइम काम किया था। हाँ, तो और भी कर रहा हो तो आप ज़रूर बताना मुझे, बट एट द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद जो आ रहा है उनकी भी इनपुट्स हैं इन सिंक विद मॉडर्न गेम, श्योरली हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे भी देख के लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी मेंटालिटी थोड़ी वैसी है नए गेम के साथ। बस आई एम नॉट, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दिस, तो मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ कि वो ही इज़ इन विद द थ्योरी ऑफ डीप बैटिंग डेप्थ एंड बॉलिंग डेप्थ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते आप। अगर कोई बंदा, कोई कोच मुझे आके ये कह रहा है ना कि T20 में नंबर 7 तक बैटिंग रखेंगे, तो आई थिंक ही इज आउटडेटेड। हाँ, बहुत ऑनेस्टली जब हर टीम अप्लाई कर रही है उस चीज़ को, तो आप अलग से कैसे कह सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, जो कि चंद्रकांत पंडित के अंडर हुआ था। हाँ, जब शार्दुल ठाकुर जो है नंबर 7 पर बैटिंग करने जब के लिए कप्तान आते थे। सो इरफान पठान कुड बी अ पोटेंशियल। कालिस के लिए भी लोग कह रहे हैं कि वापस उनको कर लें। अवेलेबल होंगे वो? देखो लास्ट से भी रूमर आया था वैसे तो। अब उनके अंडर भी देखो KKR ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो करा था। 2016 से मेरे ख्याल से 18 तक लगातार हम 3 साल प्लेऑफ्स में गए थे, और 19 में हम 5th आए थे। 5th क्यों आए थे? क्योंकि हम 6 मैच लगातार हार गए थे। ओके, वरना वो 4 साल लगातार प्लेऑफ्स में आते हम। तो हाँ, ट्रॉफी नहीं जीते थे, लेकिन एक कंसिस्टेंट हम लोग एक कंटेंडर थे। तो अगर उनके पास वापस जाते हैं, ही नोज द सिस्टम इन एंड आउट, खेल भी रखा है यहाँ से, लेजेंड रहे, नॉट अ बैड आइडिया आई वुड से। हाँ, मतलब आई थिंक भाई हायरार्की में कब किस पोजीशन पे वो आएंगे वो डिपेंड करता है। आई थिंक सब लोग ऑब्वियसली ओवेन मॉर्गन के साथ सबसे पहले जाना चाहेंगे। उसके बाद ऐसे टाइप के प्लेयर्स आएंगे कि अच्छा आप इरफान पठान ला सकते हो, आप ये ला सकते हो, जैक कालिस। शेन वॉटसन का भी नाम है। शेन वॉटसन ने DC के साथ थोड़ा काम करा है एंड अभी PSL में भी है। तो प्लस वंस अगेन ये जो फॉरेन प्लेयर्स है ना, इनके साथ मुझे लगता है कि मॉडर्न टेम्पलेट वाला इशू नहीं है। वो इनको पता है कि वो करना ही, वो तो वैसे भी 17-18 खेले ही अब तक तो। हाँ, तो
ही कोड ऑल्दो वन सेकंड बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है तो वो चांस लेने वाली बात है, मतलब कालिस इज फार मोर एक्सपीरियंस। बट हाँ, इन सिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के डेट में एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है ही एज अ T20 कोच, लेकिन मॉडर्न एक्सपीरियंस इनफैक्ट इन सिंक विद द मॉडर्न टेम्पलेट ऑफ द गेम वो होना बहुत ज़रूरी है। तो शेन वॉटसन के पास भी वो पॉसिबिलिटी है। एक लास्ट नाम और है रवि शास्त्री का, जो लोग कह रहे हैं कि रवि शास्त्री का नाम तो पहले भी सुना था हमने भाई। रवि शास्त्री इज अ गुड चॉइस। आप देखो वैसे तो मतलब आई थिंक एज अ मेंटोर मैं उनको ज़्यादा आइडियलाइज करता हूँ वैसे। मतलब क्या हेड कोच में भी आप बोल सकते हो रवि शास्त्री एज द हेड कोच? रवि शास्त्री को वही है ना, कोचिंग करते हमने पहले देखा था। हाँ, अब 2021 के बाद से भी गेम बदल गया है काफ़ी। तो उनका भी मतलब अभी पता नहीं कितना वो इन टच है, बट आई एम श्योर अगर देखते हैं गेम तो समझते ही होंगे। हाँ, प्लस उनसे बेटर मोटिवेटर तो हार्डली। मोटिवेटर का तो मुझे फॉर श्योर लगता है भाई। अगर सिर्फ इफ आई स्टिक टू द जॉब ऑफ बीइंग अ मेंटोर तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मैं रखूंगा कि रवि शास्त्री से भी ऊपर। पर आई डाउट वो IPL में आएंगे इस काम हो सकता है। हाँ, एज अ कमेंटेटर आल्सो ही हैज टू बिग ऑफ नो होल टू लीव। पोस्ट प्रेजेंटेशन वो सब वही कराते हैं। वहां से हट के अगर वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, मतलब मैं तो विजुअलाइज ही नहीं कर सकता वो। रियलिस्टिकली मुझे लग रहा है वही है, 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ऑयन मॉर्गन है, अभिषेक नायर ऑफ कोर्स, जाक कालिस भी हो सकते हैं। बट मतलब रियलिस्टिक ऑप्शंस प्लस हम क्या चाहते हैं, मुझे लगता है ये 2-3 ही नाम है जो भी इन तीन में से तुम्हारा वो क्या है? ऑयन मॉर्गन तो फर्स्ट, सेकंड अभिषेक नायर और जैक कालिस एंड थर्ड जैक कालिस। तो मुझे देखो एनीवे अगर अभिषेक नायर हेड कोच बन जाएंगे तो भी हमें उनके जगह पे फिर कोई लाना पड़ेगा। बट वो असिस्टेंट रोल्स पे यू कैन स्टिल डू अवे विद नॉट सो पॉपुलर नेम्स या फिर नॉट सो एक्सपीरियंस नेम्स। बट जो टॉप फील्ड है उसमें मुझे लगता है कि स्पेशली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑक्शन, आई वुड रादर ट्रस्ट अभिषेक नायर मोर दैन जाक कालिस। जाक कालिस का भी आई एम नॉट श्योर कि वो मिनी ऑक्शन में कैसे मैक्सिमाइज कर पाएंगे लिमिटेड बजट को। तो अभिषेक नायर का थोड़ा सा जनरेशन गैप है। नहीं, वैसे भी अभिषेक नायर को इंडिया के जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उन सबका बहुत अच्छा आइडिया है, हिडन जेम्स निकाल सकते हैं। तो सोचने वाली बात है। ऑन मॉर्गन आ जाए तो भाई ऑक्शन थोड़ा बच जाएगा। एंड आई होप ही रियलाइजेस कि वेंकटेश अय्यर को फिर हमें रिलीज करना पड़ेगा। बट मतलब वही मैं एंड में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ओवरऑल शुरू हुआ है, दिस शुड नॉट बी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द मैनेजमेंट। कुछ प्लेयर्स का भी जाना जरूरी है एंड होपफुली हमें वो जाते हुए देखेंगे। बाकी ये होता है भाई केकर के साथ, ब्लंडर्स करते हैं उसके बाद एक फ्रेश स्लेट ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पर अच्छा है ना, अभी तक हम लोग यही सोच रहे थे कुछ टाइम पहले कि प्लेयर्स की खबरें आई जा रही हैं। ये तो आ ही नहीं रहा कि भाई मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस होंगे। तो फाइनली अगर वो न्यूज़ आई, आई थिंक सारे केकर फैंस अगर मॉर्निंग मॉकल वगैरह रिलीज हो जाते हैं, हाँ क्या पता वापस ला सकते हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब अच्छी बात यह है कि केकर रियलाइज कर रही है कि दे नीड सम चेंजेस इन द मैनेजमेंट एंड उस पे एक्ट करना स्टार्ट कर रही है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।